हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और ये सिविक्स का पहला चैप्टर है, क्लास 6 के आईसीएसई बोर्ड क्लास 6। ओके, तो शुरू करें। सो लेट्स बिगिन। लॉन्ग अगो ह्यूमंस लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। बहुत समय पहले जो ह्यूमंस हुआ करते थे वो कहाँ रहते थे बेटा? वो गुफा में और पेड़ों पे रहा करते थे। एज ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स दे लिव्ड इन अ ग्रुप। तो भाई ह्यूमंस का व्यवहार है कि वो बहुत ही मिलनसार होते हैं, लाइक वो सोशल बीइंग्स होते हैं, सोशल रहना पसंद करते हैं लोगों के साथ, लोगों के बीच में। तो वो ग्रुप में रहना स्टार्ट करती है। अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ प्लेस इज कॉल्ड अ कम्युनिटी। लोगों का ग्रुप एक साथ रहता है तो उसको कहते हैं कम्युनिटी। द अर्लीस्ट कम्युनिटी लाइफ बिगेन्स इन अ फैमिली। सबसे पहली कम्युनिटी बनती है फैमिली की। उसके बाद ये और बड़ी होती जाती है, जैसे कि पड़ोसी हो गए, स्कूल्स हो गए, और भी आपकी जो सोसाइटी हो गई, फिर विलेजेस हो गए, फिर टाउन्स हो गए, फिर सिटीज़ हो गए। तो गांव, गांव से शहर, शहर से फिर स्टेट, फिर सिटी, फिर ये सारी चीज़ें बनती हैं ना। फिर कंट्री और ऐसे करके फिर कॉन्टिनेंट। तो ये चीज़ें बनती हैं ना। तो पीपल लिविंग इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज नीड फैसिलिटीज सच एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेल कंस्ट्रक्टेड एंड प्रॉपरली मेंटेन्ड रोड्स एंड efficient medical services. A government attends to these needs. बेटा होता क्या है कि बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है? तो अब जाहिर सी बात है कि आप बिना पानी पिए तो रहेंगे नहीं। अब नल नहीं रहेगा, नालियाँ ठीक से बनी नहीं रहेंगी, या फिर आपको लाइट की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो आपको तकलीफ तो होगा ना। तो जब लोग ज़्यादा रहने लगते हैं तो उन लोगों को संभालने के लिए सरकार बनाई जाती है। मतलब आखिर लोगों को कोई संभालेगा कैसे? तो एक ही इंसान तो सबको संभाल नहीं सकता है, इतने सारे लोगों को, ठीक है? अब इसीलिए अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट बनाई जाती है, सरकार। तो लोकल गांव की गवर्नमेंट अलग होती है, शहर की होती है, फिर उससे बड़ी होती है, उससे बड़ी होती है, अलग अलग काम होता है, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं एक चीज़। बेटा देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। फ्लो चार्ट नॉट, इट इज़ अ टेबल टाइप। ओके, सो दिस इज अ चार्ट एंड जस्ट सी दिस इज सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद से होता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? ये पूरे कंट्री के लिए होता है, फिर ये स्टेट के लिए होता है, फिर ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, मतलब टाउन्स के लिए। ओके, और फिर इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दो पार्ट्स आते हैं, ठीक है? जैसा कि यहाँ पे एरो दिखाया गया है, एक रूरल यानी कि गांव के इलाके के लिए, और एक होता है अर्बन, ये शहर के इलाके के लिए। ओके, ये गांव है, इधर लिख दे रहे हैं गांव, और ये है शहर के लिए। ओके, उसके बाद से जो रूरल के जो सिस्टम होता है वो होता है पंचायती राज सिस्टम, और शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज बनाई जाती हैं। ओके, अब देखिए नीड फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आखिर हम लोगों को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चैप्टर ही है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इस आखिर हम लोग को नीड क्या पड़ी, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की नीड ही क्या पड़ी? तो बात सुनिए। इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री। इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। Therefore, it is very difficult to attend to the administration and the problems of the country by single government. बेटा एक ही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही भले पूरे कंट्री के लिए, लेकिन एक ही गवर्नमेंट तो सबके प्रॉब्लम्स फिर अच्छे से देख ही नहीं पाएगी। बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी अगर एक ही इंसान पूरे, अगर सोचिए प्रिंसिपल ही स्कूल चला रहा है, फिर प्रिंसिपल ही पढ़ा रहा है, एक ही प्रिंसिपल है जो पूरे स्कूल को पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा पाएगा बेटा? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो टीचर्स रखता है, फिर क्लीनिंग करने के लिए, हाइजीनिक के लिए दाई आंटीज़ को रखा जाता है, फिर लाइक मेड्स को रखा जाता है जो हेल्प करते हैं, तो फिर ये सारे हेल्पर्स को रखा जाता है। तो लोगों की ज़रूरत तो पड़ती है ना संभालने के लिए। तो इसी वे में गवर्नमेंट, सरकार की भी ज़रूरत पड़ती है। नीड फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देयरफॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, हाँ ठीक है, फिर टू मेक गवर्नेंस easy and more efficient local self governments have been formed. तो अब ये मतलब गवर्नमेंट जैसे लोगों को गवर्न करने के लिए, यानी कि लोगों को चलाने के लिए, लोगों की प्रॉब्लम सुन के फिर उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दो प्रकार की होती है, गांव के लिए
और एक शहर के लिए। गांव के सिस्टम को कहते हैं पंचायती राज सिस्टम और यहाँ पे शहरों में कहते हैं म्यूनिसिपैलिटीज। अब ध्यान से सुनिए। अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज अ सिस्टम वेयर लोकल पीपल आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर एरिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे लोकल पीपल इन्वॉल्व होते हैं, मतलब उनके एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, people participate in the development work related to agriculture, irrigation, electricity, education, health, maintenance of roads and sanitation। मतलब कि लोग हर चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि खेती करने में, फिर खेती करने के बाद फिर इरिगेशन में, मतलब वही खेती, एग्रीकल्चर, पानी वानी की सुविधा, फिर इलेक्ट्रिसिटी में, पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, फिर हॉस्पिटल्स के मामले में, रोड्स के मामले में, सफाई के मामले में। और सिंस पीपल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर एरिया बेटर, दे डू नॉट नेग्लेक्ट दोज प्रॉब्लम्स। अब अगर मान लीजिए कि जैसे कि आप गांव में हैं, ठीक है, तो आप लोग गांव में देखते होंगे, तो गांव में आखिर जैसे इलेक्शंस होते हैं तो वहीं के लोगों को उठाया जाता है, फिर वहीं में से कई लोग आते हैं, फिर उसी में से जब इलेक्शन होता है, वोट दिया जाता है, तो एक इंसान जीतता है। बेटा वो इंसान ज़्यादा समझ पाएगा अच्छे से, जैसे जो इंसान गांव से, लाइक जो इंसान अपने लोकल एरिया से, अपने एरिया से जो इंसान उठा है, इलेक्ट होके जीता है, अगर वो चलाएगा उन लोगों को तो वो अच्छे से समझ पाएगा। जैसे बाहर का इंसान क्या जान पाएगा उसके बारे में कि क्या गांव में तकलीफ है, क्या वो इंसान जो रह रहा है उसको अच्छे से पता होगी कि आप लोगों को क्या तकलीफ है, किस चीज़ की तकलीफ है, ठीक है। और दे वर्क टुवर्ड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स क्विकली एंड एफिशिएंटली। जल्दी और अच्छे तरीके से, एफिशिएंट मैनर में, अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे ध्यान दिया जाता है। इन डूइंग सो पीपल लर्न टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फ रिलिएंट। ऐसा करने से लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं और खुद पे निर्भर होते हैं। लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज आर टू काइंड्स और आर ऑफ टू काइंड्स, रूरल एंड अर्बन। पंचायती राज इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी दैट फंक्शंस इन रूरल एरियाज। पंचायती राज बॉडी जो होती है, सिस्टम जो होता है, वो गांव के एरिया में वर्क करती है, और म्यूनिसिपैलिटीज शहर के एरिया में वर्क करती है। ओके, सो नाउ let us move to the next page. So is it clearly visible? Yeah, this is clearly visible. So see here, structure of पंचायती राज सिस्टम। अब पंचायती राज सिस्टम के बारे में जो जो गांव की जो बॉडी होती है उसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। इन एंशियंट टाइम्स विलेजेस इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट्स एंड अदर प्रॉब्लम्स थ्रू अ बॉडी कॉल्ड द पंचायत। बेटा पहले के समय में, एंशियंट मतलब पहले के समय में, जब जो इंडिया की जो गांव होते थे, विलेजेस होते थे, वो लोग झगड़ा या फिर डिस्प्यूट्स मतलब झगड़ा लड़ाई कोई भी वाद विवाद होता था, तो वो कैसे मतलब लोगों को मतलब कैसे वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो पंचायत होता था। मतलब पंचायत मतलब समझिए, द वर्ड पंचायत मीन्स असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स, और पंचाज मतलब कि पंचायत मतलब होता है, नाम से ही लग रहा है, पंच आयत मतलब 5 एल्डर्स का समूह, मतलब 5 एल्डर्स की असेंबली। ओके, आयत मतलब असेंबली और पंच मतलब 5। ओके, 5 एल्डर्स का असेंबली बुलाया जाता था और उसमें मीटिंग होती थी, फिर इन लोगों की मीटिंग में ये लोग झगड़ा सुलझाते थे, ठीक है। फिर देखिए, व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड आवर कंट्री दे अपॉइंटेड देयर ओन ऑफिशियल्स टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द पीपल। देखिए, जब हमारे देश में जब अंग्रेज हम लोगों को गुलाम बना के हमारे देश में जब वो मतलब रूल किया करते थे, तो वो अपने ही ऑफिशियल्स, अपने ही लोगों को रखा करते थे, और मतलब ऐसा वो लोग करते थे, अपने ही लोगों को रखा करते थे चीज़ों को देखने के लिए। एज अ रिजल्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत डिक्लाइन, मतलब इसी वजह से पंचायत जो थे वो ख़त्म हो गए। द सिस्टम ऑफ पंचायती राज वॉज रिवाइव्ड व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब जब देश को आज़ादी मिल गई, तो फिर पंचायती सिस्टम को मतलब पंचायती सिस्टम आ गया। ओके, फिर पंचायती राज इज अ 3 टायर सिस्टम। बेटा ये एक 3 टायर सिस्टम होता है, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम, इसका मतलब ये हुआ कि इट वर्क्स एट 3 लेवल्स, 3 लेवल पे काम करता है। ये देखिए, वेट, ओके, सी दिस। पंचायती राज सिस्टम 3 लेवल पे काम करता है, एक जिला परिषद, एक ब्लॉक समिति और एक
ग्राम पंचायत, जैसे कि ये देखिए, जो विलेज लेवल होता है उसका जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है। फिर ब्लॉक लेवल, मतलब कुछ विलेजेस को मिला के जो ब्लॉक लेवल बनता है, वो उसका प्रमुख जो होता है वो ब्लॉक प्रमुख होता है, मतलब उसका जो मेन होता है हेड, लीडर। फिर जिला परिषद का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मतलब जो मेन होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, IAS, ओके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल का मतलब होता है। तो ये ब्लॉक्स को मिला के देखिए, कई विलेजेस को मिला के ब्लॉक्स, फिर ब्लॉक्स कई सारे मिला के डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो जो डिस्ट्रिक्ट का जो मतलब होता है दैट इज कलेक्टर, ओके, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। द विलेज लेवल, अब हम लोग विलेज लेवल पे बात कर रहे हैं। तो पंचायत सिस्टम एट द विलेज लेवल कंसिस्ट ऑफ द 3 मेन बॉडीज। ये 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है। द ग्राम सभा, और फिर द ग्राम पंचायत, और द न्याय पंचायत, ओके। ये दूसरी चीज़ है बेटा, इधर देखिए, ये पंचायत सिस्टम जो है ना वो 3 टाइप की है, द ग्राम पंचायत, द ग्राम सभा, द ग्राम पंचायत एंड द न्याय पंचायत। दीज 3 बॉडीज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ये तीनों बॉडीज का अलग अलग फंक्शन है, एक एक करके चलिए सबका फंक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्राम सभा। द ग्राम सभा और अ विलेज असेंबली इज फॉर्म्ड इन विलेजेस दैट हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 500 और मोर। तो ग्राम सभा या फिर विलेज असेंबली तब बनाई जाती है जब पॉपुलेशन, जब वहाँ की संख्या, जनसंख्या 500 या 500 से ज़्यादा हो, मतलब 500 लोग रहते हों या उससे ज़्यादा, तो उसको मिला के ग्राम सभा बनाई जाती है। अब ये देखिए कि ग्राम सभा में कैसे कैसे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, ऑल मेन एंड विमेन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स आर मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। तो मतलब 18 ईयर्स के ऊपर के जितने लोग होते हैं वो ग्राम सभा में मतलब इनवाइट किए जाते हैं। अ ग्राम सभा मीट्स एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, और वो लोग एक बार साल में एक बार मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस डिसीजंस कंसर्निंग द विलेज आर डिस्कस्ड बाय द ग्राम सभा। इट इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव्स टू द ग्राम पंचायत। बेटा ये जैसे ग्राम पंचायत, देखिए ग्राम सभा जो है वहाँ पे लोग आते हैं गांव के, और आके अपनी मतलब दुख दर्द सुनाते हैं। फिर ग्राम पंचायत, मतलब पंचायत, जैसे पंचायत होता है तो पंचायत मतलब 5 एल्डर्स का ग्रुप, तो मतलब असेंबली, तो उस असेंबली में जो 5 मेंबर्स जो चुने जाएंगे वो ग्राम सभा यानी कि गांव के लोग ही चुनते हैं, ठीक है। फिर ग्राम पंचायत की अब हम लोग बात करते हैं। मेंबर्स ऑफ अ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं, जो 5 मेंबर्स होते हैं, वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। एक बार इलेक्ट हो गए, 5 साल की छुट्टी, फिर 5 साल बाद फिर इससे इलेक्शन होता है, ठीक है। सीट्स आर रिजर्व फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। बेटा शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग होते हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग होते हैं वो लोगों के लिए अलग से सीट बुक की जाती है। विमेन के लिए सीट अलग से बुक की जाती है। सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर विमेन। फिर अ चेयर पर्सन कॉल्ड प्रधान और सरपंच हेड्स द ग्राम पंचायत। चेयर पर्सन, जिनको हम लोग प्रधान या फिर सरपंच कहते हैं, वो ग्राम पंचायत के हेड होते हैं, ठीक है। इज इट इजी? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग सिविक्स पढ़ रहे हैं और सी दिस कंपल्सरी फंक्शन, कंपल्सरी फंक्शंस के बारे में पढ़ लीजिए। अ ग्राम पंचायत परफॉर्म्स मेनी कंपल्सरी फंक्शंस। जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम मतलब गांव, तो जो ग्राम पंचायत होती है वो बहुत कंपल्सरी और इम्पॉर्टेंट नेसेसरी फंक्शंस परफॉर्म करती है, ओके। दे आर एज फॉलोज। वो फंक्शंस कुछ ऐसे हैं, देखिए। प्रोवाइडिंग फार्मर्स विद बेटर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स को अच्छे अच्छे सीड्स देती है, अच्छे अच्छे खाद यानी कि फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करती है, जिससे कि अच्छे अच्छे सीड्स, जिससे अच्छे अच्छे क्रॉप्स ग्रो हो पाएँ। प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन है, सी हियर पिक्चर, वो मतलब प्रोवाइड कराती है बच्चों को। फिर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन। फिर प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड मेंटेनिंग वेल्स, टैंक्स एंड पंप्स। मतलब नल, ये देखिए नल, और फिर कुआं हो गया, उसके बाद से टैंक्स हो गए, वो सारी चीज़ों को ग्राम पंचायत क्या करती है, मतलब इन सब चीज़ों को बेटर करती है, ओके।
और देखभाल करती है इन सब चीज़ों की, कुछ ख़राब तो हो गया नहीं हो गया, क्या बनवाना है क्या नहीं बनवाना है, क्या नया चीज़ लगवाना है। फिर प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं, जैसे कि इट रन्स हेल्थ सेंटर्स एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। अब जैसे कोविड आ गया, ठीक है, अब कोविड का लगवाना था सबको टीका, जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो इसी को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो जैसे छोटे बच्चों को टीका लगवाना होता है, लाइक वो टीका नहीं जो चंदन का लगाते हैं मंदिर में, नॉट दैट वन, दैट इंजेक्शन वन, ओके। छोटे बच्चों को लगता है ना हर चीज़ का, तो जैसे पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों के मतलब जैसे ये सारी चीज़ें फ्री हैं, तो इन सारी चीज़ों को सरकार देखती है कि सारी चीज़ें हो जाएं, ओके, समय से बच्चों को टीका लग जाए, लोगों को लग जाए, ओके। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन द विलेज, तो क्लीनलीनेस विलेज में साफ सफाई का ध्यान देना। फिर मेंटेनिंग रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स, रोड्स को मेंटेन करना, देखना कि प्रॉपरली लाइट्स है, मतलब उबड़ खाबड़ रोड तो नहीं है, पक्का रोड हो, और देखिए जैसे रोड्स प्रॉपरली हो, फिर सफाई हो रही है इधर, ओके। तो इन सब चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से दिया जाता है। फिर ऑप्शनल फंक्शंस, कुछ ऑप्शनल फंक्शंस भी होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत परफॉर्म्स फ्यू ऑप्शनल फंक्शंस, दे आर एज फॉलोज। कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं और ग्राम पंचायत परफॉर्म करती है, वो इस तरह के हैं। अटेंडिंग टू कंप्लेंट्स अगेंस्ट विलेज ऑफिशियल्स लाइक द पटवारी, लेखपाल एंड पुलिस कांस्टेबल, मतलब कि अगर कोई शिकायत हो तो वो कर सकती है, ओके, पटवारी, लेखपाल और पुलिस कांस्टेबल के अगेंस्ट, ठीक है। अटेंडिंग टू कंप्लेंट्स अगेंस्ट विलेज ऑफिशियल्स लाइक द, मतलब इन लोगों के पटवारी ज़मींदार होते हैं, लेखपाल एंड पुलिस जो होते हैं, सिपाही, पुलिस कांस्टेबल, उन लोगों के लिए जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होती है, जो भी ये लोग अगर कुछ नौटंकी किए रहते हैं तो इनकी कंप्लेन भी सुनती है ग्राम पंचायत। फिर ऑर्गेनाइजिंग विलेज मार्केट्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स, तो जो स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स होते हैं, लाइक जैसे खेल कूद का मतलब जो भी इवेंट्स कराए जाते हैं, तो लाइक आपने देखा था ना दंगल मूवी में, मतलब खेल कंपटीशन होता था, और जो भी मतलब पहलवानी का जो होता था, तो वो लोग गांव पे लड़ते थे, गांव के इलाके में, तो वो लोग यही लोग करवाते, ओके। तो ये कुछ ऑप्शनल फंक्शंस भी होते हैं, और खेल ऑर्गेनाइज करवाना। फिर प्लांटिंग ट्रीज एंड अटेंडिंग टू माइनर इरिगेशन प्रॉब्लम्स, इरिगेशन मतलब वही मतलब पानी देना, लाइक इरिगेट करना और सॉइल को, और मतलब अच्छे से ताकि क्रॉप्स ग्रो कर पाएँ, तो वो ट्रीज को प्लांट करना और छोटे छोटे इरिगेशन प्रॉब्लम्स को देखना है, सारे इनके ऑप्शनल फंक्शंस होते हैं और ये करते हैं, ओके। न्याय पंचायत, अब हम लोग आते हैं न्याय पंचायत पे। न्याय मतलब आपको पता है ये जस्टिस, तो न्याय पंचायत इज लाइक अ लोकल कोर्ट, बेटा ये लोकल कोर्ट है, ओके, सस्ता कोर्ट वी कैन से, लाइक ये जो है मतलब जैसे हम लोग कोर्ट में जाते हैं ना, तो सस्ता कोर्ट है, इट लोकल कोर्ट है मतलब लोगों का। इट सेटल्स माइनर डिस्प्यूट्स, ओके, ये माइनर डिस्प्यूट मतलब छोटे मोटे झगड़े सुलझाती है, और प्रोवाइड्स चीप यानी कि सस्ते एंड प्रॉम्प्ट जस्टिस, और मतलब एकदम सही जस्टिस लोगों को देती है, विलेजर्स को। जनरली देयर इज वन न्याय पंचायत फॉर अ नंबर ऑफ विलेजेस, मतलब कई विलेजेस को मिला दें तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक न्याय पंचायत होती है, ज़रूर होती है, कम से कम यू कैन से। और मेंबर्स ऑफ अ न्याय पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत, जो न्याय पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो ग्राम पंचायत के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और ग्राम पंचायत के द्वारा, जो ग्राम पंचायत होती है उसके द्वारा ये लोग न्याय पंचायत के मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। और अ मेंबर ऑफ अ ग्राम पंचायत कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द न्याय पंचायत एट द सेम टाइम। बेटा एक चीज़ ध्यान से सुनिए, जो ग्राम पंचायत थी तो उस पंचायत में से जो मेंबर है वो न्याय पंचायत का मेंबर एक ही समय पे नहीं हो सकता है, मतलब ग्राम पंचायत का मेंबर न्याय पंचायत का मेंबर एक ही टाइम पे नहीं हो सकता है। फिर फंक्शंस देखिए, अब हम लोग कुछ फंक्शंस देखेंगे, कैसे फंक्शंस, किसके बारे में, तो हम लोग फंक्शंस देखेंगे। अ न्याय पंचायत कैन पास जजमेंट्स ऑन पेटी यानी कि स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। न्याय पंचायत जजमेंट पास कर सकती है छोटे मोटे या फिर छोटे मोटे चोरी डकैती पे मतलब ये कर सकती है, छोटे छोटे झगड़े पे। और न्याय पंचायत कैन ओनली इम्पोज फाइन्स, इट कैन नॉट सेंटेंस अ पर्सन टू जेल।
बेटा ये काम इसका नहीं है न्याय पंचायत का कि ये किसी इंसान को जेल भेज देगी। हाँ, कोई फाइन ज़रूर लगा सकती है लोगों पे छोटे मोटे। फिर माइनर डिस्प्यूट्स मतलब छोटे मोटे डिस्प्यूट्स आर डेल्ट इन अ स्विफ्ट यानी क्विक, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव प्रोसेस। मतलब छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो बहुत ही मतलब सस्ते तरीके से डील किए जा सकते हैं और जल्दी से, इसको जल्दी से छोटे मोटे झगड़े डील किए जाते हैं और पैसा भी नहीं ज़्यादा लगता है, इनएक्सपेंसिव होता है प्रोसेस। फिर इफ़ अ पर्सन फील्स दैट शी और ही हैज़ नॉट रिसीव्ड जस्टिस देन एन अपील कैन बी मेड एट अ हायर कोर्ट ऑफ जस्टिस। बेटा अगर लोगों को लगता है कि मतलब नहीं अच्छे से हमको न्याय मिला है, नहीं जस्टिस मिला है, तो फिर वो बड़े लेवल पे जा सकता है, यानी कि अपील यानी कि रिक्वेस्ट डाल सकता है किस पे, हायर कोर्ट ऑफ जस्टिस पे। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़े ये सिविक्स के पहले चैप्टर का, क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी जाइए रेस्ट कीजिए, फिर आएगा इसका नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट। सो कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट। ओके।